मित्रों, ऐसी कौन सी यात्रा है जो त्रिकाल विजेता, महापराक्रमी, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान शिव भक्त रावण ने भी की थी? ऐसी कौन सी यात्रा है जो भगवान परशुराम ने नंगे पैर की थी और मां गंगा को वचन दिया था कि ये यात्रा अनंत तक चलती रहेगी? जिस यात्रा में तेल, साबुन, कंघी या श्रृंगार की कोई भी सामग्री उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस यात्रा के यात्री को आप बिना स्नान, ध्यान, अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध किए बिना छू नहीं सकते। वो कौन सी यात्रा है? जिन यात्रियों के पैर स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने हाथों से धोकर उनका आशीर्वाद लेकर आरंभ करते हैं और उसके बाद सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं। यात्रा के समय पूरा देश जिन यात्रियों की दिन रात पैर दबाकर भोजन, पानी व जरूरत की सभी चीजों को उपलब्ध कराकर पूरे तन, मन, धन से सेवा करता है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कांवड़ यात्रा की बात कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो मैंने विशेष तौर पर उन मित्रों के लिए बनाई है जो पहली बार कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, या उन जिज्ञासु युवाओं के लिए जो महान हिंदू धर्म व उसके पर्वों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उन मित्रों के लिए इस यात्रा का इतिहास व इस यात्रा के नियम बताने बहुत आवश्यक है। मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मान्यता है, जब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने पीकर कंठ में ही रोक लिया तो उनका कंठ नीला हो गया और इसी कारण वो नीलकंठ कहलाए। उस विष के कारण भगवान शिव के गले में एक नकारात्मक ऊर्जा एकत्र हो गई, जिसे दूर करने के लिए शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण कावड़ में गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए पहुंचा और उसका अभिषेक किया। इसके बाद ही भगवान शिव को विष के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिली। कांवड़ यात्रा के पीछे की एक और भी कहानी है। जब भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी ने एक बार पुरा नाम के स्थान जिला बागपत में विश्राम किया तो वो स्थान परशुराम जी को बहुत सुंदर लगा। इस कारण परशुराम जी ने उस स्थान पर अपने आराध्य देवों के देव महादेव शिव भगवान का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। मंदिर में शिवलिंग की स्थापना के लिए पवित्र पत्थर लेने वे हरिद्वार के गंगा तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने मां गंगा से हाथ जोड़कर एक बहुत विशाल पत्थर भगवान शिव की आराधना के लिए प्रदान करने का अनुरोध किया। परशुराम जी की बात सुनकर वहां सभी पत्थर मां गंगा से लिपट कर रोने लगे, क्योंकि वो अपनी मां देवी गंगा से अलग नहीं होना चाहते थे। तब परशुराम जी ने मां गंगा को वचन दिया कि जो पत्थर वो ले जाएंगे उसका चिरकाल तक मां गंगा के जल से अभिषेक किया जाएगा। भगवान परशुराम पत्थर लेकर आए और उसे शिवलिंग के रूप में आप सभी शिव भक्तों के लिए परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित किया, जिससे हमें भगवान शिव की भक्ति के लिए सन्यासी बनकर हिमालय पर्वत न जाना पड़े, बल्कि हम अपना ग्रस्त जीवन जीने के साथ साथ यहीं पर भगवान शिव की आराधना कर सके। इसके बाद से आज तक भक्त सावन में कांवड़ यात्रा के द्वारा हरिद्वार से गंगा जल लाकर बागपत स्थित
परशुरामेश्वर मंदिर पूरा महादेव में जल चढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कांवड़ यात्रा और कांवड़िया क्या है। यात्रा शुरू करने से पहले भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ पवित्र गंगा पर पहुंचते हैं। बम बम बोले का गीत गाते हुए महादेव का नमन करते हैं। इन्हीं टोकरियों में गंगा जल लेकर इस कावड़ को अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हुए वापस आते हैं। इसी यात्रा को कावड़ यात्रा और इन श्रद्धालुओं को कावड़िया कहा जाता है। कल शाम 8 बजे मैं आपको बताऊंगा कि कावड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। इसी के साथ मैं तरुण राठी सभी शिव भक्त कावड़ यात्रियों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। जय भोलेनाथ।